हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे ट्रूली लव यू। क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या सच में ये पर्सन आपसे फॉल इन लव, मतलब कि इस पर्सन को आपसे उतना ही प्यार है जितना आप इस पर्सन से करते हैं? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपके पर्सन के अंदर आपके लिए एक ट्रू लव है। आपके पार्टनर के जो अंदर आपके लिए है वो वक्त के साथ तब्दील हुआ है। ठीक है, मतलब कि कुछ पास्ट में ऐसा नहीं था, या तो पास्ट में ऐसा था आप ऐसा नहीं रहा। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पे क्या है ये। ठीक है, मतलब कि कुछ यहाँ पर टाइम, वक्त मैटर करती हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे एक व्हील है। आप लोगों का इस कनेक्शन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए क्या है, ये पर्सन आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है। इसका जवाब एक वक्त के साथ मिलेगा आपको। ठीक है, हम्म क्या आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं? आपके पर्सन क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं? लेट्स सी। हम्म तभी आया था ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम्म ये बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव कनेक्शन भी हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन रहा, एक कार्मिक साइकिल रही, एक कर्मा रहा। ये वो पर्सन भी हो सकता है, ये वो कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी कोई कार्मिक साइकिल रही है, कर्मा रहा है। आप इस पर्सन के साथ रहकर भी खुश नहीं रह पाए, चाहे आप मैरिज में थे, चाहे आप विदाउट मैरिज थे, रिलेशनशिप में थे, या चाहे आप फ्रेंडशिप में थे, आप इससे दूर भी नहीं रह पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही, इस पर्सन ने आपको नेगेटिवली कंट्रोल करा। मतलब कि एक लव एंड हेट कनेक्शन रहा। कभी आपको आप समझा समझा के थक गए, टायर्ड हो गए, कभी आपने फिर हिम्मत करी इस सिचुएशन को समझाने की, इस सिचुएशन को चलाने की। तो यहाँ पर एक लव एंड हेट काइंड कनेक्शन रहा इस पर्सन के साथ आपका। आपने हमेशा इस पर्सन को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर करा है, लेकिन इस पर्सन की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा रही है। बहुत बहुत ज़्यादा ये पर्सन टॉक्सिक तरीके से आपको ट्रीट करता रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी रही है। जैसे या तो ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच ये पर्सन, या तो इस पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर, कि आपकी कहीं हो ना सके, आपकी कहीं किसी के साथ बन ना सके, ये वो वाला सिनेरियो भी हो सकता है। कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, कोई नेगेटिविटी है। ठीक है, आप लोग एक साथ होकर भी एक साथ एक आप लोग जैसे वो लव, वो केयर शेयर नहीं कर पाए। ठीक है, वो एक जो लविंग केयरिंग कनेक्शन होता है वो नहीं रह पाया। ठीक है, डिस्टेंस रहा आप लोगों के बीच। ठीक है, डिस्टेंस रहा, वेटिंग एनर्जी रही इस कनेक्शन में। जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स रहे। आपको नहीं पता इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि ये आपके साथ लॉयल भी है या नहीं। आप बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्यूचर आपके साथ इसका है भी या नहीं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहे। आप इसको खो देंगे, ये आपकी लाइफ से चला जाएगा, ये किसके साथ होगा, ये क्या कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं रही है। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रेस में आपका टाइम गुजरा है इस कनेक्शन में। जब भी आप रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था, बहुत वेटिंग एनर्जी थी। ठीक है, बहुत डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। पेजेस की एनर्जी में आप जब भी कनेक्ट हुए, थोड़ी बहुत बात हुई और फिर डिस्कनेक्ट हो गए, फिर एक डिस्टेंस आ गया, फिर एक फेयर आ गया कि आप इसको खो देंगे, ये कनेक्शन नहीं रहेगा, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, जो इतना टॉक्सिक है, जो इतना कार्मिक है, जो एक कर्मा आपकी लाइफ में क्रिएट करा इस कनेक्शन ने। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप लोग की आर्ग्यूमेंट रही, मेंटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहे। आप लोग की जब भी बात होती है एक आर्ग्यूमेंट वाली बात होती, जैसे उनमें बहुत सारे लोगों की वजह से, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता रहा टाइम टू टाइम। ठीक है, कन्फ्यूजन रही, ये पर्सन आपको लेकर जगल करता रहा। ठीक है, वही बात है, कार्मिक कार्मिक कनेक्शन कैसे होते हैं, एक कर्मा लाइफ में कैसा चलता है, तो एक कर्मा रहा, कार्मिक कार्मिक पर्सन रहा। ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों की कभी भी बैलेंस कम्युनिकेशन हो नहीं सकी, ओपन अप होकर आप बात नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ, मतलब कि यहाँ पर जब भी कम्युनिकेशन हुई, बहुत ज़्यादा उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिली, या तो कोई प्रॉब्लम को लेकर बात हुई, कभी आप दोनों के बीच कि आप क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। कभी होता ना कि क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो एक क्वालिटी टाइम, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना, वो वाला नहीं लग रहा मुझे। बहुत ज़्यादा जैसे आपके पर्सन का माइंड मुझे कंफ्यूज ही नज़र आ रहा है, और आप इस पर्सन की आर्ग्यूमेंट से बहुत ज़्यादा जैसे आपको बस ये फील होता हुआ नज़र आ रहा है, आप
क्या हो सकता है? आप फेयरफुल रहे इस रिलेशनशिप में, जितना टाइम भी रहे आपको एक फेयर रहा है, आप बस बात बैलेंस करते करते ही टाइम ये गुजर गया इस कनेक्शन का, ठीक है, कि आप दोनों के बीच एक बैलेंस आ जाए, आप दोनों के बीच चीजें एक मतलब के रुक जाए, इस पर्सन के जो फ्लक्चुएट करते हुए इमोशंस हैं ये पर्सन ठहर जाए, इस पर्सन के अंदर आपके साथ कोई ठहराव नहीं रहा, ठीक है, ये पर्सन आपको किसी और चीज के साथ जगल करता रहा, फैमिली के साथ या तो सोसाइटी के साथ या तो मतलब के लोगों के साथ, इसने कभी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, इसने वो नहीं किया जो आप डिजर्व करते हैं। आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, 10 ऑफ पेंटिकल, आप एक स्टेबल फैमिली और मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, आपके माइंड में बिल्कुल आप इस पर्सन के साथ किसी तरीके की आप स्टेबिलिटी चाहते थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, आपका ड्रीम था इस पर्सन की, इस पर्सन से मैरिज करना, कमिटमेंट, आप कमिटमेंट के लिए इस कनेक्शन को इतना टाइम तक आपने इस रिलेशनशिप में बहुत से जो आपने एक स्ट्रगल देखा, जो आपने स्ट्रगल फेस करा, कमिटमेंट के लिए करा। लेट्स सी, देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपका रिलेशनशिप भी कुछ इस तरीके से चला है, मुझे नहीं लग रहा आप लोग की हार्ट टू हार्ट कभी कन्वर्सेशन हुई, कभी कभी ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस कम्युनिकेशन हो सकी है आप लोगों की, आपने कभी इस पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, आपने मतलब कि एक पैशनेटिव टाइम तो हो सकता है, लेकिन कोई बहुत अट्रैक्शन वाला टाइम हो सकता है, लेकिन एक जो आपने अपने रिश्ते को कभी स्मूथली, जैसे एक नॉर्मल एक लवर्स के कनेक्शन होते हैं, आपने वैसा नहीं देखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं आप, प्रेशर में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, स्लीपलेस नाइट रही है कि इधर मैरिज होगी नहीं होगी, ये पर्सन आपके साथ होगा या नहीं होगा, इसके साथ आपका फ्यूचर रहेगा नहीं रहेगा, और आप इमोशनल रहे हैं, डीप डाउन बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन ये आपको फील हुआ है, जितना डीपली कनेक्शन फील हुआ है उतना ही डीपली आप इस कनेक्शन में हर्ट हुए हैं, उतना ही आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, उतना ही आप लोग के बीच एक जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट रही है, कभी भी क्लियर कट कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, एक कन्फ्यूजन बड़ी भरी कन्फ्यूजन भरी कम्युनिकेशन रही है, आपको कभी समझ में आ ही नहीं सका ये कनेक्शन स्टक क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, कोई क्लोजर ही नहीं मिल सका, ठीक है, ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कर्मा है इसमें। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, राइट नाउ इस पर्सन के अंदर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, जिसकी भी ये रीडिंग है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर से ट्रू लव करता है इस टाइम फ्रेम पे, इस पर्सन के अंदर मेरे व्यूवर के लिए लव है, राइट नाउ ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, किसी तरीके के लॉस में है, इमोशनल लॉस, रिग्रेट, बहुत ज़्यादा 2 कप्स पीछे हैं, मतलब कि यहाँ पर अभी होप बाकी है, शायद आपके साथ चीज़ें ये ठीक कर सकता है अभी भी, लेकिन अपनी लाइफ में किसी एक इमोशनल रिग्रेट में है, ठीक है, आपको लेकर एक रिग्रेट है इसके अंदर, ठीक है, इसने शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब कर दी, आपके साथ बिहेवियर एक हद तक इसने आपके साथ चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपको इसने बेहद हर्ट कर दिया, कहीं स्टक के बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे पास्ट को बार बार रिकॉल कर रहा है और रियलाइज कर रहा है, दी हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है, साइलेंट है, इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है, ये पर्सन रियलाइजेशन है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी हुआ आपके साथ अच्छा नहीं करा इसने, ठीक है, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने कैरियर पे अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, वर्क करता है अपनी लाइफ पे, इंडिपेंडेंट एनर्जी पे है, ठीक है, वर्कोहॉलिक हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस माइंड सेट का पर्सन हो सकता है, फाइनेंसिस इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग के बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है, आप लोग के बीच मुझे यही लोग लग रहे हैं जो जिनकी वजह से आप लोग के बीच जो प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, शायद आप लोग के बीच कोई क्लैरिटी आई है इन्हीं लोगों की वजह से, जो आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा था, शायद वो ट्रुथ नहीं था, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो रॉन्ग थी इस पर्सन के माइंड में, किसी रिग्रेट में है, आप लोग की कोई बात हुई है उसके बाद ही किसी रिग्रेट में है, किसी रिग्रेट को ये बहुत ज़्यादा फील कर पा रहा है, इसके अंदर किसी चीज़ का रिग्रेट है, 9 की एनर्जी मतलब कि कंप्लीशन वाली एनर्जी है, ठीक है, 5 की एनर्जी, इस पर्सन को 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, इसका माइंड कुछ चेंज हुआ है आपको लेकर, कोई चेंज आया है, ठीक है,
इस पर्सन का आपको लेकर कोई चेंज आया, एवरीथिंग इज एंड, कुछ खत्म हुआ है आप लोग के बीच, कोई आर्ग्यूमेंट थी जो यहाँ इस कन्फ्यूजन से कनेक्टेड थी, जो क्लियर हुई है इस टाइम फ्रेम पे, आप लोग की लास्ट कम्युनिकेशन में क्लियर हुई हो, या तो उसको कहीं से कुछ आपके बारे में पता चला, ये जो आपके साथ जिस वजह से इसका बिहेवियर आपके साथ था वो गलत था, मतलब कि आप कसूरवार नहीं थे, कोई क्लैरिटी मिली है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी दूर हुई है। वुंडेड है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, क्योंकि इसको पता है इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव करा है, इसका जो बिहेवियर है आपके साथ बहुत ज़्यादा रॉन्ग रहा है, इस तरह के अपनी लाइफ में रियलाइज़ कर रहा है, बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लाइटनिंग एनर्जी, जैसे इसका दिमाग खुल रहा है, पास्ट को रिकॉल कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है, जो इमोशनल लॉस है, रिग्रेट है ये, ठीक है, एक रिग्रेट में है ये, इसने जो भी किया आपके साथ, इसने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एक अच्छा इंसान लूज कर दिया, खो दिया, ठीक है। आप इस पर्सन को मिल सकते थे बआसानी, आप इसके साथ लाइफ में चल सकते थे, फ्यूचर आपके साथ बन सकता था, लेकिन इसने आपको लूज कर दिया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से, इसने चीज़ों को ख़राब कर दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम थी, ऐसा हो सकता है कि इर्द गिर्द के लोग, या तो इसके माइंड खुद एक प्रॉब्लम बना हुआ था आपके लिए, कभी भी ये अपने आप को बैलेंस, या तो क्लैरिटी इसको मिल नहीं सकी, आपके ऊपर डाउट करता था, ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ ना कुछ था, कोई क्लैरिटी मिली है, वुंडेड है, अपने गार्ड्स इसने डाउन नहीं करे, अपने गार्ड्स अप है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या फील कर रहा है पर्सन राइट नाउ आपके लिए। भाई अभी मुझे रिग्रेट नजर आ रहा है, ठीक है, जो कुछ भी आप लोग के बीच हो चुका है उसके बाद इस पर्सन को उन सब चीज़ों के होने का रिग्रेट है, ठीक है, इसको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है शायद अभी भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेनफुल एनर्जी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इमोशनल लॉस है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्या फील कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर। ये पर्सन जो है ना आपको हर्ट करने के बाद जैसे खुद हर्ट हो रहा है, अब इसको लग रहा है इसने आपको नहीं, इसने खुद को हर्ट कर लिया, आपको इसने तकलीफ नहीं दी, अपने आप को दे दी, ठीक है, स्टॉकिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर रखी हुई है, पर्सन आपको कहीं ना कहीं से जरूर देख रहा है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है, इस पर्सन की नजर आपके ऊपर है। दी एम्परर, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, अपनी ईगो की वजह से भी आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा, करना चाह रहा है लेकिन आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, ठीक है, एक हीलिंग की कोशिश है, ये पर्सन हीलिंग कर रहा है अपनी, इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, सिचुएशन को हील करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को आने के लिए ये जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, इससे खुद को हील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ मूवमेंट करने से पहले इसको खुद को अपने आप को हील करना पड़ेगा, ठीक है, ये खुद को हील करना चाह रहा है। इंटेंशन क्या है इस पर्सन के इस रिलेशनशिप में, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहा है, ऐसा हो सकता है किसी फेक अकाउंट से बात भी कर रहा हो, क्योंकि ये हर्ट फील कर रहा है, इसको रिग्रेट हो रहा है, इसने जो कुछ भी किया वो गलत किया, ठीक है, जो भी इस पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया, जो भी चीज़ें थी वो इसने गलत, इसने क्यों आपके साथ इतना नेगेटिव बिहेव करा, इसने क्यों आपको वो नहीं दिया जो आप चाह रहे थे, ठीक है, ये हीलिंग कर रहा है, हीलिंग चाह रहा है अपनी, ठीक है, दी एम्परर, बहुत ईगो भी है इसके अंदर, बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है, हर्ट है, अपनी ही गलतियों की वजह से हर्ट है। इंटेंशन क्या है इस पर्सन के मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन क्या इंटेंशन रखता है फर्दर फ्यूचर में। टेन ऑफ पेंटिकल, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, भाई इंटेंशन इस पर्सन कैसे हो सकते हैं, आपकी तरफ स्लोली बट श्योरली किसी ऑफर को लेकर आ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आपको कुछ मतलब के ऑफर कर सकता है, स्टेबल और ग्राउंडेड, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, अब बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत इमोशनल पर्सन है, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए क्या इंटेंशन रखता है फर्दर फ्यूचर। भाई ये स्लोली बट श्योरली आपके लिए आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहता है, इस पर्सन की इंटेंशन है ये अपने आप को हील कर कर आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर, ठीक है, स्लो है, आपको लगेगा स्टैग्नेंट भी है, लेकिन ये पर्सन हीलिंग कंप्लीट जैसे ही होगी, इसको अपने अंदर एक आपके लिए क्लैरिटी मिलेगी, आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है, एक बैलेंस रिलेशनशिप करने के लिए आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, आपकी तरफ कोई बैलेंस अप्रोच लेकर आ रहा है, ठीक है, आपके पर्सन के इंटेंशन क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। दी एम्प्रेस, एम्पर और एम्प्रेस, वेट, अजान हो रही है, अजान के बाद मैं इस रीडिंग को दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। दी एम्प्रेस, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर, यहाँ पर आपके पर्सन के इंटेंशन प्योर है, ठीक है, आपके साथ किसी न्यू बिगनिंग के हैं, न्यू स्टार्ट के हैं, स्टेबल न्यू बिगनिंग, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम, ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है, स्लो पर्सन है,
स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ये अपने एक रिग्रेट एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, हीलिंग मतलब कि कंप्लीट करना चाहता है पर्सन, चाहता है। ऐसा हो सकता है कुछ इस पर्सन के अंदर जो हीलिंग की ज़रूरत है, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस पर्सन की नज़र है यहाँ पर। ये पर्सन मैंने हेरोफेंट का कार्ड देखा था, मतलब कि आपके बारे में विजडम, आपके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो थोड़ी सी नज़र इस पर्सन की बनी हुई है आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन ये आपको बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन की तरह दिखता है। आप मेल है या फीमेल हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सन की तरह दिखता है। आप एक फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पर्सन बनने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन है, ठीक है। एक राइट टाइमिंग पर यह पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने वाला है। इस पर्सन पास्ट में ही पर्सन आपको शायद वो वैल्यू, वो वर्थ ना दे रहा हो, लेकिन टाइम के साथ साथ इस पर्सन की लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ती गई है, ठीक है। आपकी वैल्यू एक आप जहाँ इसकी ज़िंदगी में थे, इसने आपको जहाँ रखा था, वक्त के साथ ये आप आपकी अहमियत और आपकी वर्थ को समझेगा। 10th से परेशान है, ये आपको खोना नहीं चाहता, इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है। कोई आप दोनों के बीच कोई टावर आया है, ठीक है, जिसके बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है इस पर्सन का लव सिर्फ आप है, ठीक है। ये आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, या तो कोई इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई है आपको लेकर कि मतलब कि ये आपको लूज़ नहीं कर सकता, दूर है अभी आपसे, कहीं ना कहीं डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप दोनों के माइंड में एक दूसरे के साथ न्यू बिगनिंग है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतजार ही कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी दोनों के जिंदगी में है, एक दूसरे से बात करने के लिए इस वक्त दोनों ही क्रेव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। जब बातचीत हो तो आप लोग के बीच एक चेंजिंग हो, ठीक है। आप लोग एक चेंज माइंड सेट से बात करें, आप पास की चीज़ों पर बात ना करें। मैंने कहा ना, दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी साइलेंट हैं, आप भी खामोश हैं, लेकिन इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं पर्सन आपके लिए डिसीजन मेकिंग करे, ये आपका वेट ना करे, डिसीजन मेकिंग करे, यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप में एक एफर्ट करे अब, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट की आपकी जो विश है ना, यहाँ पर कमिटमेंट की है, स्टेबिलिटी की है। आप इस पर्सन से चाहते हैं पर्सन कमिटमेंट और मैरिज को लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग करे। आपकी विश है इस पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, स्टेबिलिटी की तरफ जाना, और एक अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल और बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। हम्म पास्ट में नहीं करता था ये लव, लेकिन वक्त के साथ इस पर्सन के अंदर आपके लिए लव, प्यार, चीज़ें बहुत सी चेंज हुई हैं। आपने अपने ऊपर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करा है, अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है। टॉक्सिक कनेक्शन रहा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग नेचर लग रहा है इस पर्सन का। चलें, क्या एडवाइस है आपके लिए? पावरफुल मूव, कोई पावरफुल मूव आपकी लाइफ में, कोई डोर ओपन होने वाला है, ठीक है। जो आप चाह रहे थे वो सब कुछ होने वाला है। टेंडर एम्प्रेस, मतलब कि यहाँ पर एक यूनियन की एनर्जी है, एक रीयूनियन आप दोनों का हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे कैंपस डिवाइन आपके पर्सन को रास्ता दिखा रहे हैं, आपके पर्सन को आपको कहा जा रहा है सी बियॉन्ड, ठीक है। आप जो सिचुएशन चल रही है उसके बियॉन्ड जाके देखें, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है, आपके पर्सन को एक सही रास्ते की तरफ लाया जा रहा है, ठीक है। डिवाइन आपके पर्सन को जैसे डीप ब्रेथ, ठीक है, बहुत डीप डाउन डीप ब्रेथ रहे हैं, आप एक हीलिंग की तरफ मूव करें, ठीक है। द पावर ऑफ पर्पस, यहाँ पे ये जो सब कुछ हुआ, ये सब कुछ इसका पर्पस था, ठीक है। इसका कोई ये पर्पसली सिचुएशन में सब कुछ हो रहा था, ठीक है। इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू एक रिफ्रेश आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। आपको खुद को हील करना चाहिए, लेकिन आपको आपका जो डिवाइन मिक्सचर, यहाँ पे डिवाइन मिक्सचर है, जो भी है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो सब कुछ हुआ आपके साथ ही हुआ, नहीं, एक डिवाइन मिक्सचर है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर अपने तरीके से चीज़ों को अलाइन करना चाहते हैं, डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। एक डिवाइन मिक्सचर रेडी हो रहा है, आप लोग के बीच जो चीज़ें हैं वो एक नॉर्मल, और एक इतनी नॉर्मल हो जाएंगी, इतनी आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस होता हुआ देखेंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। जो भी है इस चीज़ का कोई पर्पस है, ठीक है। द रोज किस, मतलब कि एक रोमांटिक लाइफ आपकी जो है ना, बहुत एक पावरफुल होने वाली है। आप रोमांटिक लाइफ की वजह से अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ देखेंगे, लेकिन कुछ डिवाइन टाइमिंग है। प्लीज़ यहाँ पर आपके पर्सन को भी कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज करना ज़रूरी है, इसलिए पर्सन स्लो स्लो चीज़ें आपकी तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को
डिसीजन मेकिंग लेना मुश्किल है, या तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ की डार्क साइड से बाहर निकल रहे हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं, एक मतलब कि नेगेटिव लोगों की गैदरिंग से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एक कार्मिक लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। तो एक कर्मा को एंड करना बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लमिस्टिक होता है, उससे बाहर निकलने के बाद एक हीलिंग की नीड होती है, ठीक है। तो एक सब प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होगा, गो विद द फ्लो। अब फ्लो के साथ चलते रहें, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बैलेंस भी हो रही हैं, और चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ भी हैं, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।